हैं। हमें ये हिस्ट्री सीट क्यों बनाया, किसने बनाया, क्या द्वेष भावना रही है, क्या रोष रहा है, क्या हमसे बदले की भावना रही है, इसको हम जानना चाहते हैं। हम उस श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं। जब आदेश आया है कि स्टिकर हटाने हैं तो हट क्यों नहीं सकते हो? नहीं तो आदेश नहीं आया ना, आदेश लिखित में है ही नहीं ऐसा जय माता दी पे चलान करेंगे आप। ये केवल एक लूट खसोट का धंधा बना लिया है और एक बड़े लेवल पे इनकी जो रोक लग गई है कि जो पैसा आता था तो ट्रैफिक पुलिस का जो पैसा वो रुक चुका है। हमने उसकी आवाज़ उठाई है तो इस पर इन्होंने चलान कर, इस पर हमारे विरोध जताने पे इन्होंने गुंडा एक्ट लगाई है। 144 धारा लगने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं, स्वतंत्र भारत है, धारा 144 लगने से क्या मतलब है? अपना आंदोलन करने हम आए, सही जगह बैठे हैं, उचित स्थान पे बैठे हैं। 144 का क्या मतलब है? हम यहाँ आ सकते हैं। पिंकी चौधरी पर आरोप है कि उसने कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी को उसका कर्तव्य पालन करने से रोका। नहीं तो उससे पहले की घटना हम वीडियो दे रहे हैं ना आपको। उसने हमने तू तड़ाक करने का उसको क्या अधिकार किसने दे दिया है? हमारी तू तड़ाक दिखाई दे गई। हमने इतनी बार पुलिस का सहयोग किया, वो आज तक नहीं दिखाई दिया। 3-3, 4-4 घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हैं गोकसी की। कौन सा कर्तव्यनिष्ठ है वो? उसने कौन सा कर्तव्यनिष्ठा से चालान काटा? ऑन ड्यूटी उससे जिस तरीके से बात करी जा रही थी तो वो अच्छा, ऑन ड्यूटी एक 2000 रुपए कमाने वाले का 2000 रुपए का चालान काट दो, वो ठीक। लेकिन ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर रिश्वत ले रहा, वो सही? ये ऐसी कौन सी राम का स्टिकर लगाने पर राम नहीं, ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, ट्रैफिक पुलिस को पता ही नहीं है। एसपी ट्रैफिक को इसकी जानकारी होने के बाद उसने क्षमा मांगी अपनी, कहा ये हमसे गलती हुई है, आप प्लीज इस मामले को मीडिया में मत ले जाएं। और ये मामला मीडिया में आ गया तो इन्होंने हम पे क्या किया? गुंडा एक्ट लगा दिया। छोटा सा अपना दोष छुपाने के लिए, एक छोटा सा दोष था कि उस ट्रैफिक पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको छुपाने के लिए मैं इतना बड़ा गुंडा एक्ट और हिस्ट्री सीटर बना दिया। केवल छोटी सी बात समझने वाली बात। जय माता दी लिखना, जय श्री राम लिखना ये जरूरी है क्या गाड़ियों पर? क्यों नहीं लिखेंगे भाई? ये जय माता दी पे रोक लगा रहे हैं, कल को तिलक पे लगाएंगे, कल को कहेंगे धर्म परिवर्तन कर लो, इनके हिसाब से चलेंगे क्या? और किससे लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि पिंकी भैया लगातार बार विवादों में आते हैं, ऐसे बयान देते हैं, तो उसके बारे में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर। तो विवाद होना ठीक है ना भाई जी। जब हिंदुओं पर हनन होगा, गाय काटी जाएंगी, लव जिहाद की घटनाएं होंगी, धर्म परिवर्तन की घटनाएं होंगी, तो पिंकी चौधरी नहीं, हम सब पिंकी चौधरी हैं, हम सब विरोध करेंगे। सरकारें नहीं देख रही हैं इसके ऊपर? नहीं, सरकारों को खुद देखना चाहिए। सरकारों की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, जैसा बता रहे हैं जो पिंकी चौधरी जी धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ भी बयान देते हैं, सेकुलरिज्म के। पिंकी भैया संघर्ष। हम लोग सैनिक हैं, लेकिन आज ये तो पिंकी भैया क्या है? पिंकी भैया हमारा गुरु भाई है और गुरुजी उसके लिए यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ के पैदल आ रहे थे, गाड़ी में भी नहीं, पैदल आ रहे थे, तो पुलिस वालों ने लटा के पीटा उनको, मंदिर में लटा के पीटा। क्या ये राम राज्य ला रहे हैं योगी जी? ये आज सुबह की घटना है, आज सुबह की घटना है। और अभी AMU में ये जो अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या नारा दिया? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब योगी जी वहाँ पे चला के दिखाए बुलडोजर। हम ये भारत देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये महादेव का माँ का देश है। गाड़ियों पे माँ जय माता दी लिखाने पे यहाँ पे चलान कराना, ये कौन सा शरिया ला रहे हैं योगी जी? ये कौन सा राम राज्य ला रहे हैं? और उसकी सपोर्ट में अगर हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन करने आ रहे हैं, तो हम पे लाठियाँ चलाई जा रही हैं, हमारे गुरुओं को पीटा जा रहा है। ये कौन सा राज्य ला रहे हैं? ये नहीं चलने देंगे हम। ये पूरे भारत में जाएगा। और पिंकी भैया के साथ में हम यहाँ पे किसी की सपोर्ट करने नहीं, हम माँ के सपोर्ट में आए हैं, हम उसके बच्चे की सपोर्ट में हैं, और हम यहाँ पे गिरफ्तारियाँ देने आए हैं। या ये हमें मार दें, नहीं तो जो गुंडा एक्ट लगाया हुआ है पिंकी पे, उसको हटाना पड़ेगा इनको। हम नहीं छोड़ेंगे। पूरे भारत में इस योगी के कृत्य को दिखाएंगे कि योगी जिसको हिंदुत्व का पराया माना जाता है, हिंदुत्व का योद्धा माना जाता है, वो यूपी में कौन सा शरिया ला रहा है, कौन सा राज ला रहा है, ये पूरे भारत में दिखाएंगे हम लोग। जी महाराज जी, आपका? मेरा सागर गिरी नाम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देश हमारा है कि नहीं है। अगर सनातन का देश है तो सनातन के देश में, हमारे हिंदुओं के देश में ही अगर हिंदुओं पर ही अत्याचार होगा, हम अपने प्रभु इष्ट देव का, अपनी माता का, उनका नाम नहीं लिख सकते क्या गाड़ियों के ऊपर हैं? अगर यही सब होना है हमारे देश में, तो इससे तो बढ़िया अच्छा ये है कि हम लोग मर जाएं, या तो हम अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाएं, नहीं तो हमें हमारे हक दिए जाएं, मिलने चाहिए। ठीक है ना? अगर प्रत्येक व्यक्ति का चीटी से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति का एक राइट है, क्या हिंदुओं का कोई राइट नहीं है? हमारे देश में अगर हम अपने ही धर्म का सही से पालन नहीं कर सकते, हम अपने ही देवी देवताओं के नाम अपनी गाड़ी पर अपनी स्वेच्छा से नहीं लिख सकते, अगर बाजुओं पर लिखा है तो क्या बाजू कटवा देंगे? है ना? तो इसलिए, और जो भी
पिंकी भैया के साथ जो हो रहा है ये तो प्रत्येक हिंदू को जानना चाहिए। आज उनके साथ हुआ है, किसी के भी साथ होगा। ये बारी है प्रत्येक व्यक्ति की। आज मेरा घर जल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं पड़ोसी का नहीं जलेगा, ठीक है ना। और हिंदुओं को संगठित होकर एक आवाज़ में उठ के, और ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर ये इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इस चीज़ को नहीं हटाया जाता, तो पूरे भारत के अंदर ये ऐसे आंदोलन होंगे। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की आज जो बर्बरता हुई ना, जो संतों के प्रति, मैं कहता हूँ आज शीर्ष पर अगर संत बैठे हुए हैं तो उनको उनकी पीड़ा को, यही योगी जी हैं जो 2007 के अंदर मगरमच्छ जैसे आंसू बहाते थे जब इनके ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे, झूठे जेल के अंदर डाला था। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप भली भांति योगी जी उस पीड़ा को समझते हो, और अगर समझते हो तो आप इस संत की पीड़ा को भी समझिए, ठीक है ना। और ये दबाने से नहीं दबने वाले। और योगी जी एक बात और ध्यान रख ले, योगी जी ये ना समझे कि नरसिंहानंद केवल यूपी में है, गाजियाबाद में है, पूरे भारत में नरसिंहानंद है। हम सब के रूप में, हम सब पूरे भारत में फैले हुए हैं। हम नरसिंहानंद के महाकाल भैरव के रूप हैं, हम पूरे भारत में फैले हुए हैं। हम योगी को बता देंगे कि केवल तू ही संत नहीं है और तू ही नेता नहीं है। यहाँ पे केवल माँ और महादेव का राज चलेगा, यहाँ पे संतों का राज चलेगा। हम यहाँ पे शरिया अपने जीते जी तो नहीं आने देंगे यहाँ पे। और योगी ये वही योगी जी है जब इनको यहाँ पे ट्रेन में धक्के मार के गिराया था, इनके पूरे बीजेपी वाले भाग गए थे। हमारे गुरुजी और पिंकी चौधरी साथ में खड़े हुए थे। आज ये हमें बता रहा है कि धर्म क्या है। इनकी पुलिस हमें बता रही है, इनकी पुलिस हमें बता रही है कि प्रशासन कैसे लागू करना है इन्होंने। हमारे पास कोई हथियार है, हम केवल पिंकी चौधरी के समर्थन में हमारे गुरुजी आ रहे हैं। और उनके समर्थन में आने के ये इनाम दिया उन्होंने कि एसपी के साथ जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट था सबने सड़कों पे गिरा के पीटा उनको। ये तो मुगल काल में नहीं हुआ कभी। ऐसा तो मुगल काल के क्या, मैं तो बोलता हूँ किसी काल में भी नहीं हुआ है। संतों के साथ बर्बरता, कत्ल कर दिया, कोई बात नहीं। इतना अपमान करना ऐसे संत का जो एक जूना अखाड़े का सबसे बड़े अखाड़े का महामंडलेश्वर है, तो ये कार्य करना उसके लिए उचित था। और योगी वहाँ पे बैठकर सब देख रहा है, एक मिनट की उसको खबर पहुँच रही है। और ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम यहाँ पे राम राज्य लाएंगे, ऐसा राम राज्य लाएंगे तो ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए भैया। ऐसा राम राज्य राम रास्ता आया है यहाँ से राम राज्य तो है, जय माता लिखने पे गाड़ी पे चलान होना ये राम राज्य ही है, और उसका विरोध करने पे गुंडा लगना ये राम राज्य ही है। योगी जी और संत आदमी आज उन्हीं के विरोध, उनके प्रशासन के विरोध में क्यों, मतलब प्रशासन के विरोध में देख नहीं रहे हो आप लोग। एक जो इजराइल के सैनिकों की औरतों पे, मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार करने वाले, मरी हुई औरतों को थूकने वाले, उसका समर्थन AMU की यूनिवर्सिटी के ये जिहादी कर रहे हैं। और वो नारा क्या लगा रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके ऊपर योगी जी क्या कर रहे हैं, मुंह बंद कर रहे हैं, और मोदी बोल रहा है कि हम इसकी निंदा कर रहे हैं। ये राम राज्य है। भाई साहब सभी की आस्थाओं का ध्यान रखना पड़ेगा ना, गाड़ियों पे लिखना जरूरी है क्या सर? नहीं तो गाड़ियाँ लिखने क्या दिक्कत है। ये भारत देश है, ये संतों का देवी देवताओं का देश है, ये मोहम्मद का देश नहीं है, ये इस्लाम का देश नहीं है, ये सनातन का देश है। धर्म निरपेक्ष सभी का तो धर्म तो सबका हक है, तो क्या सनातनियों का हक नहीं है कि वो अपने देवी देवताओं का नाम लिखे? 50 गाड़ियाँ, हजारों गाड़ियाँ देखो जिसपे अरबी में कितना कुछ लिखा हुआ है, दीवारों पे लिखो कितना कुछ नारे लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपकी बातों से भाईचारा या माहौल खराब हो? कौन सा भाईचारा? कितनी औरतों का बलात्कार कर दिया इन्होंने, कितनी लोग बच्चियों के साथ बलात्कार कर दिया, कितने हिंदू काट दिए, दीपक क्या की, जिसका सर 6 दिन जाकर फ्रिज में से मिला था। कौन सा भाईचारे की बात कर रहे हैं? क्या हम लोग उनको भाई माने, वो हमें चारा मानते रहे? ऐसा भाईचारा चाहते हो आप? ये कल को आपके साथ भी होगा। जो यहाँ पे सेकुलर कीड़े बैठे हुए ना, जो अभी इजराइल में, अभी कल की बात है, सेकुलरों ने एक मानवता के लिए सभी इकट्ठे हो गए, वहीं पे जो इस्लाम के जिहादी आए और सबने फायरिंग कर दी, और 10,000 लोग भागते हुए दिख रहे हैं। वीडियो आपके पास भी होंगे वीडियो। ये भाईचारा चाहिए आपको? पुलिस का कहना है सीधा चलान होगा, चलान की कार्रवाई होती रहेगी। अरे चलान किस पे होगा चलान? किस पे? जय माता की लिखने पे नहीं था, वो जातियों पे लिखने था। जय माता दी लिखने में क्यों चलान होगा बता मुझे? मैं अपने माथे पे लगवाता हूँ, कटवा दे मेरा गला योगी जी। मैं अपने बाजू पे लगवाऊंगा, कटवा दे मेरी बाजू योगी जी। उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून के अंदर दायरे। कौन सा कानून? केवल सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए कानून? क्या मेरे भाई बताओ, क्या अपने इस आंदोलन में आने का अधिकार एक संत का नहीं है? उसको लटा के पीटा उसके मंदिर में, रोड पे, ये इसको समानता का अधिकार बोलते हो आप?
सर पर क्या हैं? ये दासना देवी, ये दासना गाजियाबाद में आज की बात है सुबह की। सर यहाँ कहते हैं कि जो कानून का उल्लंघन करता है उन पर बुलडोजर चलता है। अरे कहाँ चलता है ये नकली बुलडोजर, जल्दी सामने आ जाएंगे। ये कहाँ बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर तो हमारे मंदिर पे चलने वाला है, देखना है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे क्यों नहीं चल रहा है? जिन्होंने उन जिहादियों का समर्थन किया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन पे क्यों नहीं चल रहा है? क्या आप आतंकवाद के समर्थक हो? बताइए मुझे। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदू केवल हिंदुओं से चलेगा, राम से सरकार चलने वाली है? राम से सरकार चलेगी, धर्म से सरकार चलेगी, सनातन पद्धति से सरकार चलेगी। नहीं तो इजराइल वाला हाल होगा, गाजा वाला हाल होगा, अफगान वाला हाल होगा, पाकिस्तान वाला हाल होगा। उसमें तुम सब रगड़े जाओगे, कोई भी नहीं बचने वाला। जी, ये बचा हुआ टुकड़ा भारत का हिंदुओं का हिस्सा है, मुल्लों के नाम पे इस देश। यहाँ पर हम लोग तो आए, मेरा नाम मनीषा पवार है, मैं यहीं गाजियाबाद में रहती हूँ। ये जो हमारा हिंदू धार्मिक एक नारा लिखा होने के बाद हमारा जो चालान काटे जा रहे हैं पिंकी भैया के खिलाफ, जो मुकदमे किए जा रहे हैं, हम उनको वापस लेने के लिए आज हमारे वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। हमारी गाड़ी पे जो धार्मिक नारा लिखा है, कल हमारे घर पे भगवा झंडा लहराने पे भी हमारे चालान काटे जाएंगे कि जिस घर पे जिस छत पे भगवा लगा हुआ है उस पे भी चालान कटेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता ना, हम हिंदू हैं, हम अपनी पहचान अपने साथ रखेंगे, हम तिलक लगाएंगे, कलावा बांधेंगे, हम अपना भगवा साथ लेके अपने धार्मिक नारों के साथ हम रोड पे निकलेंगे, शरीर पे भी लिखवाएंगे। हम चाहते देखो हम हिंदू हैं, ये हमारी पहचान है। ये हमारे एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप अपने घर पे, अपने घर की छतों पे, अपनी बालकनी पे सब जगह भगवा लहराओ, और उसी के बावजूद हमारे यहाँ चालान काटे जा रहे हैं। हाथों पे भी लिखवाएंगे। क्या जय माता दी गाड़ी से हटा, मर जाएंगी, कट जाएंगी। क्या जय माता दी गाड़ी से हटाया नहीं? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे खून में है भैया, इसको कैसे हटा सकते हैं? हम हिंदू हैं, हिंदू है, भगवा तो हमारे रोम रोम में है, हमारे हर धार्मिक स्थल अनुष्ठान हमारा तो कुछ भी नहीं है इसके बिना। धार्मिक अनुष्ठान के बिना, भगवे के बिना, कलावे के बिना, तिलक के बगैर क्या हमारे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण होता है? नहीं ना। कि हमारे घर की छतों पे भी हम बालकनियों में भी सब जगह लहराते हैं ना भगवा, तो हम अपनी गाड़ी से कैसे उतार सकते हैं? कल हमारी गाड़ी के अंदर रखी हुई भगवान की मूर्तियों को भी हटाने के लिए बोल देंगे कि आपकी गाड़ी में जिस गाड़ी के अंदर भगवान की मूर्तियां रखी हुई है उसको भी हटाओ, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो वहाँ पे बताया गया कि पुलिस प्रशासन के साथ भी बदतमीजी की गई, ट्रैफिक पुलिस के साथ। नहीं, देखो जब भैया दोनों तरफ से होती है, गलती होती है, खातापाई होती है, तो कोई कुछ भी बोलता है, गुस्से में किसी में भी निकलता है, वो दोनों तरफ से गलतियां होती है। लेकिन ये बात पे कि भाई हिंदू धर्म का एक नारा लिखा होने के बाद अगर चालान कटाया था तो वो बेहद ही गलत है, बेहद शर्मनाक है। और हम योगी से, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए और पिंकी भैया पर लगे हुए सारे नारे वापस लिए जाए, सारे मतलब जितने भी लगाए गए हैं। ये गुंडा एक्ट जो लगाया गया, ये किसने लगाया? ये भैया पिंकी भैया देखो, हम हिंदुओं के लिए ही लड़ रहे हैं ना, हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए, हम 100 करोड़ हिंदुओं के लिए वो लड़ रहे हैं। तो अगर उनके लिए वो हम सब की आवाज़ है, हम सब की आवाज़ है वो। तो अगर हम सब के एक, देखो कोई ना कोई तो एक तो लीडर होगा ना, मुखिया होगा ना परिवार का, वो हमारे यहाँ गाजियाबाद का हमारा हिंदुओं का एक चेहरा है। और अगर उन्हीं को आज इस तरह से ये मुकदमे लगा के अगर उनको आज जेल में बंद कर देंगे तो कल हजार लाखों सैकड़ों आवाज़ें उठेंगी ना कल। तो ये आज उसी का नतीजा है कि पिंकी भैया पर जो मुकदमे लगाए गए हैं, आज 1000 की संख्या में आए हैं, कल लाखों भी आएंगे, फिर 10-20 करोड़ 50 करोड़ भी इकट्ठे होंगे। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि पिंकी भैया पर लगाए हुए सारे मुकदमे वापस हो और ये कानून बदला जाए कि हम अपनी गाड़ी पर अपना धार्मिक नारा नहीं लिखवा सकते हैं। बस यही वापस क्यों नहीं लिखवा सकते? जय माता की। हम हिंदू हैं, हम आज तक तो भैया, अभी तक तो हमारे सिर्फ कलावा बांधने में, तिलक लगाने में हमारे बच्चों को रोका जा रहा था। आज हमारे वाहनों को ये जब्त कर रहे हैं कि गाड़ी पे आप हिंदू धार्मिक नारा नहीं लिखा सकते, तो ये तो कल हमारे हिंदू होने को भी वो कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल भैया, हम तो रोड पे देखते हैं, हम अगर 2 जने भी बैठे हैं बाइक पे, तो अगर हम हिंदू हैं तो हमें रोक के चालान काटा जाता है। दूसरे जो शांति दर्द है, जो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, इस देश में शांति दूत कहे जाते हैं, वो 4-4 बैठ के भी बाइक पे धड़ल्ले से जाते हैं हमारे ही सामने। उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। हम खुद देखते हैं कि अच्छा इनको भी देखते हैं, हम रोकते हैं क्या? ये उनको नहीं रोका जाता क्योंकि वो इकट्ठे हैं, वो संगठित है, वो देश में आग लगा सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं, और हम हिंदू शांतिपूर्वक बैठ के अपनी मांग मनवा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों की, हमारी मांगों को इग्नोर कर देती है सरकार। तो इसलिए हम भी अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, चाहे हमें 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन चाहे 10 दिन हो जाओ, हम यही बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठे हैं।
कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, कोई भी यहाँ किसी तरह की तोड़ फोड़ आगजनी कुछ नहीं होगी। हम हिंदू हैं और शांति तरीके से ही हम अपनी मांगे मनवाएंगे और पिंकी भैया से सारे कानून हम दूर हटवा के रहेंगे। हटेंगे भैया, क्यों नहीं होगा? जब हिंदू सारे इकट्ठे होंगे, सब लेके बैठेंगे, सब उनके साथ हैं, हम सब साथ में बैठे हैं, या तो हमें भी बंद करो, फिर पिंकी भैया के सपोर्ट में हम सब बैठे हैं, हमें भी करो, हमें भी जेल में डालो। क्यों नहीं रखना भैया? जय माता दी हिंदू है, जय माता की हिंदू है भैया। क्यों सरकार है फिर जो जय माता दी जो भारत पाकिस्तान के नारे लगाते हैं उनका क्यों कार्रवाई करती है फिर सरकार? जिन घरों पे हरा झंडा पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है उनके बुलडोजर चल रहा है ना, तो इसमें सरकार फिर बोल दो कि भगवा झंडा आप अपने घर पे मत लगाओ, अपनी बालकनी में मत लगाओ। ये भी तो सरकार फिर कल को ये भी कानून बना दे कि आप अपनी छत पे भगवा नहीं ले जाओगे, आप हाथ में कलावा नहीं बांधोगे। हमारे सबके हाथों में बनता है ना, ये हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हम सनातनी हैं। आज सारा समाज अपनी जातियां भूल करके हिंदू होकर के एक साथ एकजुट खड़ा है यहाँ पर। भाई साहब, जब तक पिंकी भाई पे से हिस्ट्री का पर्चा जो इन्होंने जो टेक लगाया ना हटेगा नहीं ना, जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक यहाँ से हिंदू समाज नहीं उठेगा। हमारे हाथ में भी लिखा, हाथ में भी हटा लो, हमारी छातियों पे राम राम लिखा। हमारे ऐसा है जी, अब देश के अंदर 110 करोड़ सनातनी हिंदू बन करके रोडों पे उतर रहे हैं। ये राम की भूमि, कृष्ण की भूमि है इस देश के अंदर। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, क्योंकि राहुल गांधी जैसे भी अपना वोट बैंक बनाने के लिए भाई साहब जुनेहदारी कर रहे हैं। पूरा प्रदेश देखेगा इस चीज को, सभी लाइट चलाओ। प्रशासन जवाब दो, प्रशासन जवाब दो। जय माता दी पर चलान क्यों किया? क्यों किया? जय श्री राम पर चलान क्यों किया? पिंकी भाई पर गुंडा क्यों लगाया? पिंकी भाई को एसटी सीटर क्यों बनाया? राजाबाद प्रशासन, राजाबाद प्रशासन, राजाबाद प्रशासन, राजाबाद प्रशासन। हम तुम्हारे साथ जय श्री राम।